आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गाज़ा पर इस्राएली बमबारी तीसरे रोज़ भी जारी रही, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक फ़लस्तीन के शहर गाज़ा में इसराइल के वहशियाना फ़िज़ाई हमले जारी है, जिसके नतीजे में 30 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि जुमा से जारी इसराइली जाहिरियत में 6 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि जुमा को इसराइली दिफाई अफवाज ने गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी तहरीक इस्लामिक जिहाद के ख़िलाफ़ ब्रिगेडिंग डॉन के नाम से एक फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया था। उसके अलावा इसराइली फ़िज़ाई हमले में इस्लामी जिहाद के एक और आला कमांडर खालिद मंसूर भी हलाक हो गए हैं। ये इत्तला जंगजू गिरोह के मसला विंग अल-कुद्स ब्रिगेड ने दी है। कबल अजी जुमा को इसराइल की दिफाई अफवाज ने दावा किया था कि इस्लामी जिहाद का एक सीनियर कमांडर तासीर जबरी गाज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में मार दिया गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमा से अब तक 30 अफराद हलाक और कम अज़ कम 253 ज़ख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में पी इस्लामी जिहाद के दीगर अरकान के अलावा 6 बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार अक्सरियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद को करार दिया है। उनका कहना है कि इस्लामिक जिहाद की जानिब से शिमाली गाज़ा के इलाके जबालिया पर दागा गया रॉकेट मुतअद्दिद बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार है। हमास के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जबालिया मुहाजिर कैंप के करीब बच्चों पर बमबारी की। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान इसराइली बमबारी से 6 बच्चों समेत 24 अफराद जाँ बहक और 203 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट दहली तशद्दुद के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज समाअत करेगी। जस्टिस सिद्धार्थ मरदोल की सरबराही वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। 4 अगस्त को समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहीन बाग एहतिजाज नानी और दादी का रोल नहीं था, जैसा कि उसकी तशहीर की गई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि शाहीन बाग एजिटेशन को शर्जील इमाम के ज़रिए मनसूबाबंद तरीके से मुतहर्रिक वसाइल से मुनज़्ज़म किया गया था। प्रसाद ने कहा था कि एहतिजाजी मकाम पर हामियों की तादाद बहुत कम थी। फनकारों और मौसीकारों को बाहर से लाया गया था ताकि मकामी लोग परफॉर्मेंस में हिस्सा लेते रहे। 2 अगस्त को अमित प्रसाद ने कहा था कि पहला तशद्दुद 13 दिसंबर 2019 को हुआ था। यह तशद्दुद शर्जील इमाम की जानिब से पम्फलेट तकसीम करने की वजह से हुआ था। अमित प्रसाद ने शर्जील इमाम की 13 दिसंबर को जामिया में दी गई तकरीर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि उनका मकसद ट्रैफिक जाम करना था और जाम के ज़रिए दिल्ली में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई में खलल डालना था। शर्जील की तकरीर के फ़ौरन बाद हंगामा बर्पा हो गया। उसके बाद मुजाहिर का मकाम शाहीन बाग बना दिया गया। बता दें कि अमित प्रसाद 1 अगस्त से दलाइल पेश कर रहे हैं। 28 जुलाई को उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरदीप पेश ने उस केस में दलाइल मुकम्मल की। उमर खालिद की जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में साजिश जाहिर करने के लिए जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरदीप पेश ने कहा था कि चार्जशीट में 5 व्हाट्सएप ग्रुप पर बात की गई है, जिसमें उमर खालिद सिर्फ 2 ग्रुपों के मेंबर थे और इसी ग्रुप में मैसेज भी करता था। उन्होंने कहा था कि किसी भी ऐनी शाहिद ने यह नहीं कहा कि उमर खालिद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद में शरीक था। पुलिस ने उमर खालिद की गिरफ्तारी से कबल मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि हाई कोर्ट 22 अप्रैल से उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में मुबीना तौर पर ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम नौजवान ने हिंदू खानदान पर ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम आयद किया है। उसने कहा है कि उसके हाथ पर ज़बरदस्ती त्रिशूल का टैटू भी बना दिया गया और उसे ज़बरदस्ती मंदिर भी ले जाया गया। मुस्लिम नौजवान के मुताबिक हिंदू फैमिली उसे विष्णु देवी मंदिर ले गए और वहाँ उससे ज़बरदस्ती मजहबी नारा भी लगवाया गया। मुस्लिम नौजवान के वालिद ने थाना गंगोवा में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई और मुलजिम बाप बेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। थाना गंगोवा में तहरीर
की बुनियाद पर SSP वेंटांडा ने बताया कि गंगवा के मोहल्ला इलाई बख्श का रहने वाला 14 साल मुस्लिम नौजवान अदनान टाउन ही में एक हिंदू खानदान की दुकान पर काम करता था, जहां दुकानदार अशोक की बेटी ने बगैर पैसों के उसे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मुतासिरा के वालिद के मुताबिक 31 मार्च को दुकानदार ने फ़ोन करके बताया कि अदनान उसे बताए बगैर कहीं चला गया है। उसके बाद अदनान के वालिद ने काफ़ी देर तक उसे तलाश किया, लेकिन अदनान का कोई सुराग नहीं मिला। 2 अप्रैल को दुकानदार अशोक ने दोबारा फ़ोन किया और बताया कि अदनान अपने घर वापस आया है और सो रहा है। अदनान के वालिद बेटे से मिलने अशोक के घर गए तो अशोक ने यह कहकर उन्हें नहीं मिलने दिया कि अदनान सो रहा है, बेदार होने के बाद वो खुद अदनान को उसके घर ले आएंगे। लेकिन जब दुकानदार अशोक अदनान से मिलने नहीं दिया तो मुतासिरा के घर वालों की परेशानी बढ़ गई। मुतासिरा अदनान ने बताया कि मुलजिम दुकानदार अशोक ने उसे अपने घर में यरगमाल बना रखा था। उसके बाद न सिर्फ उसे घर के काम करने पर मजबूर किया बल्कि मजहब तब्दील करने पर भी मजबूर किया। मुलजिम खानदान ने उसका नाम अदनान से बदलकर दीपक रख दिया। मुतासिरा नौजवान के मुताबिक अप्रैल के महीने में अशोक अपने अहल खाना के साथ उसे ज़बरदस्ती विष्णु देवी ले गया, जहां अशोक और उनकी बेटी ने उसके हाथ पर त्रिशूल और हनुमान जी के मूर्ति के 2 टैटू बनवाए थे। यही नहीं, विष्णु देवी की पूजा के लिए उसे मंदिर भी ले गए, लेकिन अदनान उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गया। मुतासिर अदनान ने बताया कि वो अशोक के खौफ से घर नहीं गया, वो सहारनपुर और हरिद्वार में काम करता था। अदनान सहारनपुर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पुलिस ने पूछगछ की तो पहले उसने अपना नाम दीपक बताया, लेकिन जब केदारनाथ पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने न सिर्फ सच बताया बल्कि अपने वालिद का फ़ोन नंबर देकर उससे बात भी करवाई। उसके बाद खानदान अदनान को केदारनाथ से घर वापस ले आए। अदनान ने घर वापस आकर घर वालों को वाक़या सुनाया तो सब हक्का बक्का रह गए। उसके बाद घर वालों ने थाना गंगोवा में शिकायत दर्ज कराते हुए मुलजिम दुकानदार अशोक और उसकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा पट्टी पर इस्राएली बमबारी तीसरे रोज भी जारी रही, जिसके बाद नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी अब तक हलाक हो चुके हैं। फ़लस्तीन वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमा से अब तक 30 अफराद हलाक और कम से कम 253 जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में इस्लामी जिहाद के दीगर अरकान के अलावा 6 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जुमा को इस्राएली दिफा अफवाज ने गाजा की पट्टी में फ़लस्तीनी तहरीक इस्लामी जिहाद के खिलाफ ब्रेकिंग डाउन के नाम से एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन आलमी बर्दारी की खामोशी भी फ़लस्तीनियों पर किसी जुल्म से कम नहीं है। इस्राएली फ़ौज गाज़ा पट्टी पर 100 से ज़ायद रॉकेट दागे, जिसमें अब तक 30 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गाज़ा के शहरी इलाकों में इसराइल की बमबारी फ़लस्तीनी बच्चे शमाली गाज़ा की पट्टी में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में होने वाले नुकसान को देखते रहे। शिमाली गाज़ा की पट्टी की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली हमले में हलाक होने वाले नौजवान फ़लस्तीनी मोहम्मद ज़कूत की मैयत को आखिरी रसूमात के लिए सौगावरों ने उठा रखी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद खित्ते में कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ है। चीन इस दौरे को ताइवान पर खुद मुख्तारी के अपने दावों के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखता है, ताहम ताइवान खुद को एक अलग मुल्क तस्वुर करता है। नैन्सी पेलोसी के दौरान ताइवान के बाद से चीन खित्ते में फ़ौजी मशक कर रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। ताइवान ने कहा है कि चीन जजीरे पर हमले करने की मशक कर रहा है। वहीं अमेरिका ने चीन के इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। ताइवान के वज़ारत दिफा ने कहा है कि चीनी बहरी जहाज़ों और तैयारों ने हफ्ते के आखिर में अबनाए ताइवान में मशक़ें की, जिनमें से कुछ बहरी जहाज़ वस्त लाइन को उबूर कर रहे थे। ताइपे में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म शिवसिंग चौंग ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने के लिए मशक़ का इस्तेमाल तकब्बुर से कर रहा है और चीनी फ़रीक से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज के साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद और उनके साथियों के जायदाद पर हुकूमत मुसलसल शिकंजा कस रही है। वहीं अब पुलिस अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर लेकर भत्ताखोरी मामले की गहराई से पूछगछ करेगी। अतीक अहमद के बेटे अली ने 30 जुलाई को अदालत में खुद सुपुर्दगी की थी।
جس کے بعد پولیس نے انہیں اتوار سے پیر تک ریمانڈ پر لے لیا ہے۔ عدالت نے علی احمد کو 24 گھنٹے کی پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ ہفتہ کو جوڈیشنل مجسٹریٹ شالنی ودیا نے پولیس آفیسر پردیپ کمار اور پربھات سنگھ کے دلائل سننے کے بعد تفتیش کار کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے پولیس کی تحویل میں دینے کی منظوری دے دی ہے۔ علی 7 اگست کی صبح 10 بجے سے 8 اگست کی صبح 10 بجے تک کریلی پولیس کی تحویل میں رہیں گے۔ سرنڈر کے دوران علی نے واقعے میں اشتعال ہونے والی پستول کی برآمدگی کی بات کہی تھی، جس پر عدالت نے پولیس کو 24 گھنٹے کی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ اس دوران پولیس بھتہ مانگنے سے لے کر پستول کے راز کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ پریاگراج کے کریلی کے رہنے والے متاثرہ ذیشان کی گزشتہ سال 31 دسمبر کو کریلی تھانے میں علی احمد کے خلاف 5 کروڑ کی بھتہ مانگنے سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک فرار رہے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری پر 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا تھا۔ پولیس نے عتیق احمد سمیت ان کے ساتھیوں کی جائیدادوں پر بلڈوزر سمیت قرقی کا عمل شروع کیا تھا۔ اس کے بعد 30 جولائی کو علی احمد نے خود سپردگی کر دی، جس کے بعد پولیس نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے ریمانڈ پر لے لیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نائجیریا میں فائرنگ کے واقعات کم نہیں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ریاست کوگی میں ایک تجارتی قافلے پر نامعلوم حملہ وروں کی فائرنگ سے ایک بھارتی شہری سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ کی شام پیش آیا۔ نامعلوم حملہ وروں کے حملے کے بعد مزید 2 بھارتیوں کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ کوگلی پولیس کے ترجمان ولیم اوے آیا کے حوالے سے شہنوا نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں ایک بھارتی، 2 ڈرائیور اور ایک قافلے کی حفاظت کرنے والے 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ یہ قافلہ کوگلی میں واقع ویسٹ افریقہ سیر ایمس کے کمپنی کا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر لاپتہ بھارتیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔